भाई फिदा हुसैन, भाई साबिर हुसैन, जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त साथी, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे, आज जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग आज हमारे साथ आए हैं, हम सब आपकी शुक्रगुजार हैं। आज आप लोग इस सख्त मौसम में इकट्ठे हुए हमारे लिए, बहुत शुक्रिया जी। काफ़ी बातें तो आप लोगों से साथ मेजर साहब ने की हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि जी एक इलेक्शन का वक्त आ जाता है और नई नई रवायात शुरू हो जाती हैं, मगर उसके साथ साथ अक्सर वो लोग भी नज़र आते हैं सिर्फ इलेक्शनों के दौरान कि जिनको सिर्फ इलेक्शनों के दौरान फैते भी याद आ जाते हैं, हल्के में हाजिरी भी याद आ जाती है। तो क्या अवाम को उनसे नहीं पूछना चाहिए कि आप लोग पहले कहाँ थे? पहले जब आप लोग इलेक्शन लड़ते थे तो इलेक्शन लड़ने के बाद आप लोग किधर गायब हो जाते थे? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अगर मैं 10 साल से अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं सियासत कर रहा हूं, मैं इस हल्के में हूं, तो जब भी इलेक्शन आया, एक इलेक्शन खत्म हुआ है तो हमारी दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई और उसी तरह हम आवाम के बीच में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम काफी हमारे हल्के के काफी ज्यादा काम है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं, एक उम्मीद थी हमारे हल्के में, हमारे जिले में, हमारे हल्के ने, हमारे जिले ने ये समझा था कि एक नई हुकूमत आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, तो शायद मियाँ वाली का नक्शा बदल जाए, इलाके में बेहतरी हो, लोग खुशहाल हो। तो क्या पिछले 5 साल में जो हुआ है, क्या आप लोग बताओ कि क्या कोई माड़ी में नए स्कूल बने हैं, कोई नया अस्पताल बने, कोई पानी का निजाम बेहतर होया इधर, कोई नौकरियां मिली हैं लोगों को? यही बात हम इतने अरसे से बात करते आ रहे हैं कि जो इक़्तिदार में आए हैं, क्या उन लोगों ने आपकी बात सुनी है? मेरे भाई ने यहाँ एक बात की कि जी आदिल खान आप वादा करो कि आप सारे शहर के जितने मसाइल हैं उनका हल निकालोगे। भाई मैं आपको ये बात कर दूं कि अगर 2012 में मैं इलेक्शन जीता था तो मुझे सिर्फ वक्त मिला था 8 से 10 महीने। 2013 में मैं इलेक्शन हारा, तब भी एक तजर्बा हुआ था। 2018 में भी एक तजर्बा हुआ था। क्या वो तजर्बा जो हुआ 2013 और 18 में, क्या उससे कोई फर्क आया इस हल्के में, इस इलाके में? क्या बेहतरी आई? उससे पहले जितने भी इस इलाके में काम हुए हैं, अगर स्कूल बने हैं, अगर वाटर सप्लाई बनी है, अगर कोई पानी का निजाम था, या अगर कोई अस्पताल बने हैं, तो वो क्या किसी और ने बनाए थे या रोखड़ी ग्रुप ने बनाए थे? आप लोग बताओ। ये रोखड़ी ग्रुप है जिसने हमेशा से इस हल्के की, इस जिले की खिदमत की है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है 70-75 साल से ये ग्रुप इस हल्के में, इस जिले में है। उसके दोस्त साथी मजबूत दोस्त साथी हैं। वो ऐसे दोस्त साथी हैं जो अपने इलाकों में होते हैं और अपने इलाकों में लोगों को, तब भी इलाके के लोगों को फिक्र नहीं होती कि हमें तोड़ आदिल खान तक जाने की जरूरत पड़ेगी, मेजर खुर्रम साहब के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जब इलाके के हमारे दोस्त साथी आप लोगों के मसलों का हल निकाल देते हैं, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, फिदा ने, तो इंशाल्लाह इस तरह हमारे दोस्त साथी और भी हैं इस हल्के में, इस इलाके में, जो आप लोगों की बातें सुनेंगे और आप लोगों को ये जरूर कहेंगे कि आप लोग खुद जाओ मेजर साहब के पास, आदिल खान के पास, आप लोग खुद अपने मसाइल का हल बताओ, मसाइल का हल निकालो। आप लोग उनके पास जाओ, हल्के की, इलाके की नुमाइंदगी करो। ये जो रोखड़ी ग्रुप है और ये जो हमारा नया पैनल बना है मेजर खुर्रम साहब के साथ, ये वो लोग नहीं है कि जो सिर्फ इलेक्शन में आप लोगों के पास आएंगे, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे। पहले भी हम लोगों ने साबित करके दिखाया है कि हमने इलाके के काम किए हैं, लोगों के काम किए हैं। लोगों के ज़ाती काम होते हैं,
इलाकाई काम होते हैं, हम लोग हमेशा से आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है उसके कुछ ओहदेदारों से और कुछ जो नुमाइंदे थे और उनसे मैंने पूछा कि जी आप लोग कहते हो कि जी हल्के में अरबों के काम हुए हैं, आप लोग कहते हो कि हमने कोई इलाका ऐसा छोड़ा नहीं है जहां हमने काम ना किया हो। तो मैंने उनको कहा कि जब आप लोग अपने लीडर के सामने जाते हो तो आप लोग क्या उनको ज़मीनी हकायक बताते हो? आप लोग बताते हो कि हमारे क्या मसाइल हैं, क्या ज़रूरियात है इस हल्के की? आगे से उनका जवाब मुझे क्या मिला कि जी आदिल खान हम नहीं बात कर सकते, हमें फिक्र होती है कि हमें किसी ओहदे से ना हटा दें, हमें फिक्र होती है कि पता नहीं हमें अगली बार ये टिकट देते हैं नहीं देते। और कुछ नए उम्मीदवार भी बीच में बैठे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें ये फिक्र होती है कि चलो शायद पुराने को टिकट ना मिले नए को मिल जाए। तो इसी वजह से जब हम उन लोगों के हालात देखते हैं कि वो लोग जब अपने लीडरान से बात नहीं कर सकते तो आप लोगों की किस तरह नुमाइंदगी करेंगे? और इसी वजह से अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैंने सोचा कि जी इंशाल्लाह मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। और इसी वजह से मुझे और भी खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि एक मेजर खुर्रम रोखरी जैसी शख्सियत जो सिर्फ अपनी बात करते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी जो मैं बात कर रहा हूँ अपने इलाके के लिए वो सुनी जाए, और वो अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, वो अपने इलाके की आवाज़ उठाते हैं। तो जब उनकी आवाज़, जब उनकी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई मैं अपने जो मेरे इलाके की मोहब्बत है मैं उसको पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं आदिल खान, मैं और आप एक साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। जितने दोस्त साथी बैठे हैं इधर, ये एक शुरुआत है, इलेक्शन का महीना रह गया है और हम लोग, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हम लोग किसी टिकट के मोहताज नहीं है, किसी पार्टी के हम लोग मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को साबित करके दिखाएंगे आने वाले वक्तों में कि हम लोग ही आप लोगों की नुमाइंदगी इंशाल्लाह कर सकते हैं। हमें अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जी आपने आदिल खान और मेजर साहब आपने इस हल्के के मसाइल सुनने भी हैं और इंशाल्लाह आप लोगों ने हल करने हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों के जो पानी के मसाइल हैं, स्कूल के मसाइल हैं, नौकरियों के हो गए, सेहत के जो आप लोगों के मामलात हैं, इंशाल्लाह हम लोग ही हल करेंगे। आप लोगों से वादा करते हैं हम लोग उन लोगों में से हैं कि इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन ख़त्म होएगा हम लोग आप लोगों को फिर कहेंगे, बार बार कहेंगे कि हमें इलाके में बुलाओ, हमें बुलाओ, इकट्ठे हो सारे दोस्त साथी, जितनी बरादरी है, पूरा शहर भी शायद इकट्ठा है, हमें तब आप लोग बताओ कि जो आपके मसाइल हैं। और हम आप लोगों के ज़ाती मसाइल भी सुनने के लिए तैयार हैं और इलाकाई भी। और पहले जितने अभी भी ये जो दिन गुजरे हैं, ये जो अरसा गुजरे है, ना मेजर साहब के पास कोई ओहदा था ना मेरे पास। हम लोगों ने अगर काम भी कराए आप लोगों के तो अपने ताल्लुकात की वजह से कराए। अब हमारे में जितनी ताकत थी हम लोगों ने की है। तो आप लोग ये देखना इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमें MP MA ने बनाया, इंशाल्लाह असेंबली में भी आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों के काम भी इंशाल्लाह करेंगे। ज़्यादा आसानी होगी हमें काम करने में और हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को साबित करेंगे। बाकी आप लोग देखो हमारे खिलाफ 17-18 उम्मीदवार हैं, उन पे मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा, मगर आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि जी वो लोग ये समझते हैं कि आजकल की आवाम को कुछ नहीं पता, सारों को सच्चाई का पता है, सारों को हकीकत का पता है, सारों को ये पता है कि कौन वो लोग हैं जो बड़े सबज भाग दिखा रहे हैं, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मगर हम लोगों ने पहले भी साबित करके दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी साबित करेंगे कि हम वो लोग हैं जो अपने ग्रुप की ताकत में अपने पैरों पे खड़े होने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग साबित करके आप लोगों को दिखाएंगे। आप जितने दो साथी बैठे हो, आप लोगों का हमने बहुत वक्त लिया और ये आप लोगों की मेहरबानी है। फिर से कहूँगा आप लोगों की मोहब्बत है कि इस मौसम में आप लोग इकट्ठे हुए हो।
मगर मैं भाइयों दोस्तों साथियों ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस काम को आगे बढ़ाओ। आप लोग सिर्फ आज के जलसे तक ना रहो, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग जितने और घरों में जा सकते हो, आज का हमारा इकट्ठा होने का मकसद आप लोगों ने आगे पूरा करना है, बढ़ाना है। इंशाल्लाह भारी लीड से हम लोग कामयाब होंगे। और एक और बात भी आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोग इस बात पे रहो और इस बात को सोचो कि जी आज हम जो हल्के में फिर रहे हैं, हम लोग तो हैं ही हैं, और आगे हमें ये भी नहीं पता कि हमारा मुकाबला किससे है, क्योंकि बाकी जितने उम्मीदवार हैं वो घर बैठे छुपे हुए हैं, सिर्फ हम ही मैदान में हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह ये मैदान हम फतह करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।